हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। तो ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आपका यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस पर तुम्हारा फिर से स्वागत करता है। और आपको यूपी बोर्ड के लिए तैयार करने के लिए हम तत्पर हैं, और आपको टॉपर बनने के लिए भी हम कार्यरत हैं। बस थोड़ी सी मेहनत आप लगे रहिए तो आपको हम बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ठीक है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये सिलसिला हमारा बहुत बड़ा कारवा बन सके। ठीक है ना? तो जैसा कि हम चल रहे थे, हम चारों लवण चल रहा था, तो उसका एक टॉपिक, 3 हमने टॉपिक पूरे कर लिए थे। आज चौथा टॉपिक है आपका धावन सोडा। तो चलते हैं आज आपके अपने टॉपिक पर। देखो बेटे, जैसे लिखा है धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब क्या होता है बेटे? कपड़े धोने का सोडा होता है। क्या होता है? कपड़े धोने का सोडा होता है, और इसी को बोलते हैं हम धावन सोडा। सूत्र क्या है? आपने बेकिंग सोडे का सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है? याद है किसी को? NaHCO3 पढ़ा था, सोडियम बाइकार्बोनेट। एच को हटा के अगर आप 2 लगा देंगे तो ये बन गया धावन सोडा। समझ में आई ना बात को? एक सूत्र याद कीजिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। और इंटू 10 अणु जल के इसमें होते हैं। ये धावन सोडे का क्या हो गया? सूत्र हो गया। तो बेटे अब इसके बारे में हम सब कुछ लिख सकते हैं कि धावन सोडे को कपड़े धोने के सोडे के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट होता है। इसको हम इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3H2O 10H2O होता है। ठीक है ना? तो इसी बात को लिखेंगे बेटे, इसी बात से हम सब कुछ लिख सकते हैं। तो लिखेंगे धावन सोडे को धावन सोडे को कपड़े के धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम बेटे हिंदी में लिखना पड़ेगा ना, रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। हाइड्रेट होता है। ठीक है बेटे? अच्छा, डे का हम 10 को बोलते हैं, जल को हम हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है ना? तो डे का हाइड्रेट होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु जल के होता है। ठीक है ना बेटे? तो ये तो हो गया सोडे के जानने के बारे में। अब आती है बनाने की विधि। बनाने की बनाने की विधि बेटे, जब बेकिंग सोडा हमने पीछे पढ़ा था, तो उसमें हमने इसके बेकिंग सोडे के रासायनिक गुण पढ़ाए थे, और उसमें डाला था उष्मा का प्रभाव। तो बेकिंग सोडे से हमने बनाया था धावन सोडा। तो वही आपका इसमें करेगा, यानी बेकिंग सोडे से आप धावन सोडा बनाना है। तो बनाने की विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटे? बेकिंग सोडे को बेकिंग सोडे को 110 से 140 डिग्री सेल्सियस तक 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। धावन सोडा प्राप्त होता है। तो बेटे देखेंगे क्या लिखेंगे हम? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या था? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या कर देंगे? इसको गर्म कर देंगे, और बेटे इसके 2 अणु लेंगे। ठीक है ना? 2 अणु लेके गर्म करना है हमें।
अगर आपको ये याद रहता है तो लिख देंगे, याद नहीं रहता तो बिल्कुल यहाँ लेगा, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसको गर्म कर देंगे। देखिए बेटे क्या होगा, NaHCO3, बहुत बढ़िया, NaHCO3, ये वाली बात है। तो बेटे देखो इसमें से हम इस वाले में से एक ऑक्सीजन चुरा लेंगे, एक ऑक्सीजन, ये साथ निकल जाएगा। तो बेटे क्या निकल गया, देखो H2O निकल गया इससे। जब हमने एक ऑक्सीजन चुराई तो यहाँ पर क्या हो गया, CO2। CO2 किसी से क्रिया करती नहीं है, तो बेटे बेटा यहाँ पर CO2। तो देखो ये सारी चीज हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई हैं। तो देखो बेटे क्या बचा, N के 2 यानी Na2, और देखो ये बचा CO3। यही होता हमारा धावन सोडा, ये ना बेटे। तो दो अणु लिए, जैसे हमने बताया, इसमें से एक ऑक्सीजन निकल के H2 निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, दो अणु लेते हैं, फिर इसमें हम पानी में इसे विलय कर देते हैं, फिर इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो इसे विलय करके उसका क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं, तो इसे बन जाता है, बस प्लस का निशान हटा दीजिए, N2CO3 इंटू 10H2O। तो ये बन गया बेटे पूरा का पूरा, ये निर्जल धावन सोडा है, ये पूरा धावन सोडा है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। भौतिक गुण आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। अब आते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण आते नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। नंबर 1 भौतिक गुण, ये सफेद रंग का क्रिस्टलेट ठोस पदार्थ होता है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ है, ऐसा लिख दो बस केवल। 2, यह जल में विलय होता है, यह जल में विलय होता है। विलय मतलब बेटे घुलने वाला, विलय होता है। 3, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक अत्यधिक होता है। अत्यधिक मतलब बेटे उच्च लिखो, इसका क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका धावन सोडा। अब चलते हैं इसके रासायनिक गुण पर, तो देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। रासायनिक गुण, इसमें डालते हैं हम ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा क्या होती है बेटे, गर्म करने को, यानी किसी को अगर गर्मी दी जाए तो उसे बोलते हैं ऊष्मा करना। तो इसमें क्या होता है, जब इसे गर्म करते हैं तो हमने बेकिंग सोडे से धावन सोडा बनाता है, या धावन सोडे से बेकिंग सोडा बन जाता है, ठीक है ना। ना सॉरी, इसके जल के अणु निकल जाते हैं बेटे, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं हम, यहां लिखो बेटे, धावन सोडे को गर्म करने पर इसके NO2, नो अणु जल के बाहर निकल जाते हैं, और अत्यधिक गर्म करने पर निर्जल धावन सोडा प्राप्त होता है, निर्जल धावन सोडा प्राप्त होता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखिए, जब निर्जल धावन सोडा प्राप्त होता है तो गर्म करते हैं, तो आपको पता है ना, सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु जल के, यही होता है हमारा गर्म। तो इस पहले गर्म करेंगे तो 9 अणु निकाल देंगे। तो बेटे एक बात बताइए, NO2 अगर हम बाहर निकालेंगे तो एक H2 इसके साथ जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, जी बिल्कुल ठीक है। तो ये देखेंगे N2CO3 और इंटू H2O में 9 अणु बाहर गए तो एक बच गया। अब ये तो हो गया नमी धावन सोडा, मतलब धावन सोडा तो है लेकिन इसमें जल की मात्रा है। इसको अगर और गर्म करते हैं यहीं पर, तो यही क्या होगा बेटे, ये भी जल के अणु क्या हो जाएंगे, हमारे बाहर चले जाएंगे, और बनेगा आपका निर्जल धावन सोडा।
ठीक है ना प्यारे बच्चों। अधिकतर इसके उपयोग आते हैं तो इसलिए लिख देते हैं हम उपयोग। उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। नंबर 2, इससे बड़े कागज और कांच उद्योग, कांच और कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। तीसरा बेटे पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में। अब ये पेट्रोलियम क्या होता है बेटे? धरती से जो तेल निकलता है, हमारा जो धरती से तेल निकलता है उस तेल को हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो शुद्ध नहीं होता, इसलिए शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग होता है शोधन में। और लास्ट पॉइंट है आपका बेटे जल की कठोरता दूर करने में। कठोरता दूर करने में मतलब जो पीने योग्य पानी नहीं होता उसको पीने योग्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं? धावन सोडे का प्रयोग करते हैं और फिर उसको छान लेते हैं किसी कारण से और तो कर देते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम इसके नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमने धावन सोडा पढ़ लिया तो अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर को हम किससे अगर लिखना चाहेंगे इंग्लिश में तो पी बनाते हैं, ऑफ को ओ लिखते हैं और पेरिस को पी लिखते हैं। तो देखो बेटे इसे बोलते हैं हम पीओपी, सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है? पीओपी। देखा ना छत पे हम दीवारों पे प्लास्टर पे सफेद रंग की पट्टी कराते हैं, उसी को हम पीओपी बोलते हैं। ठीक है ना। तो बेटे देखते हैं अब इसका सूत्र देखें तो बेटे कैल्शियम सल्फेट और आधा अणु जल का होता है। क्या होता है बेटे इसका? कैल्शियम सल्फेट और आधा अणु जल का होता है, इसे बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक बात समझने वाली बात है, ये जिस पत्थर से बनता है उसको हम जिप्सम कहते हैं। क्या बोलते हैं उस पत्थर को? जिप्सम। जिससे बनाया जाता है उसे जिप्सम बोलते हैं। कुछ नहीं करना, ये दो को ऊपर लगा देंगे बस केवल। तो देखो कैल्शियम सल्फेट और नीचे वाले दो को कहाँ लगा देंगे? ऊपर, H2O। तो ये कहलाता है जिप्सम। यानी कैल्शियम सल्फेट और दो अणु जल के अगर होते हैं तो उसको हम जिप्सम कहते हैं। तो यही वाली बात है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो आप समझ सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को सामान्य भाषा में पीओपी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सेम वही लिखना है जैसे हमने पीछे लिखा था। पेरिस को नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। बेटे आधे को बोलते हैं हेमी। जल को मैंने अभी बताया था हेमी हाइड्रेट, हाइड्रेट होता है। ठीक है ना बेटे। और इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट आधा अणु जल का होता है। बेटे बनाने की विधि, बनाने की विधि बेटे जिप्सम से इसको बनाया जाता है, मैंने अभी बताया था आपको। तो क्या करते हैं जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, गर्म करने से पीओपी प्राप्त होता है।
ठीक है ना बेटे। अब कैसे गर्म किया जाता है जिप्सम को, मैंने बताया था जो इसका सूत्र है कैल्शियम सल्फेट, इस वाले दो को ऊपर ले जाएंगे, बस केवल यही बन गया आपका क्या, जिप्सम। पूरा का सूत्र क्या बन गया बेटे, हमारा जिप्सम। ठीक है ना, ये हमारा जिप्सम बन गया। क्या करेंगे आप इसको गर्म कर देंगे, कहां तक करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस तक। याद रहे तो लिखना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो क्या करते हैं, 1.5 अणु इसमें दो है ना, तो 1.5 अणु बाहर निकाल देंगे जलकर, बाकी बन जाएगा, ये तो नहीं रहेगा, तो 1/2 H2 यहाँ पर लिख देंगे। 1/2 आधा होता है, 1.5 अणु लिखते हैं बेटे, एक सही 1/2 को 1.5 लिखते हैं हम। H2 जल हमारा बाहर निकल जाता है, और इसको बोलते हैं हम POP। क्या बोलते हैं इसको हम, POP बोलते हैं। ठीक है ना भैया बच्चों। अब यही आता है किसमें, कि इसमें जल का प्रभाव, यदि POP में हम जल मिला दें तो क्या होगा, तो ये होता है POP में अगर जल मिला दोगे तो ये एक कठोर पदार्थ जिप्सम बना लेगा। ठीक है ना बेटे, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है इसकी, ये 12वीं में आपको पढ़ाया जाएगा कि ये पोलैंड हमारा एक देश है, वहां पर एक पर्वत पाया जाता है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, जिप्सम प्राप्त होता है। ठीक है, एक कठोर पदार्थ जिप्सम प्राप्त होता है, उसी को हमने इसको घोल कर बनाया गया। इतनी जरूरत नहीं है, बस आपको इसे पूछा जाएगा, सूत्र है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। हो गया, तो यहाँ पर एक स्टेप बना लिखा जाता है, क्वेश्चन भी आता है, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला दिया जाए, तो यह जल से क्रिया करके एक कठोर पदार्थ जिप्सम बना लेता है। जिप्सम बना लेता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो यही एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है जिसको बताया गया है, यही इसका रासायनिक गुण है। कैसे होता है देख लेंगे। अगर हम इसको लेंगे बिल्कुल सेम ये अभिक्रिया, ऐसे को उल्टी करके लिख देंगे, यानी कैल्शियम सल्फेट आधा अणु जल का, और इसमें 1.5 अणु जल का और मिला दीजिए, ये 1.5 है, और ये कितना है, आधा। 1.5 और आधा कितना हो गया, 2, तो 2 अणु जल के बन जाएंगे यहाँ पर, इंटू 2H2O, और यही कहलाएगी आपकी जिप्सम। ठीक है ना, यही इसका रासायनिक गुण है, और यही इसका अभिक्रिया, मतलब जल से मिलान देने पर। दोनों क्वेश्चन आते हैं कि क्या होता है जब जिप्सम जल से क्रिया करता है, तो आपको ये बना देना है। ये क्या होगा, कारण आएगा, कारण दीजिए कि हम जल प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी में नहीं रख सकते, या तरोई बर्तन में नहीं रखा जाता। तो क्यों नहीं रखा जाता, यही कारण है बेटे। हो गया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाफट एकदम। अच्छा, अब चलते हैं, उपयोग क्या होते हैं बेटे। इसका उपयोग सबसे पहले हम देखते हैं दीवारों को चिकना करने में किया जाता है। नंबर 1, इसका उपयोग घर की दीवारों को चिकना करने में होता है। करने में। नंबर 2, जब हड्डी वड्डी टूट जाती है ना, प्लास्टर कराते हैं, वो भी POP का होता है। तो टूटी हड्डियों पर प्लास्टर करने में, टूटी हड्डियों को ऐसे लिखो बेटे, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर करने के रूप में।
प्लास्टर करने में, ठीक है ना। नंबर 3, घर पे हमारी मूर्ति वगैरह आती है तो उसे बोलते हैं हम मूर्ति और खिलौने बनाने में। मूर्ति और खिलौने बनाने में सब पीओकी बना के लाते हैं अधिकतर। तो अगला नंबर है आपके जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, जब दांत बनाए जाते हैं ना पहने के, तो उसका खांचा बनाने में होता है। तो ये लिख सकते हैं दांतों का खांचा बनाने के लिए, बनाने के लिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा दूसरा चैप्टर भी आपका फिनिश होता है। तो बहुत जल्दी आपने करा, इसके अभ्यास प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो अगर किसी को हमारे रसायन विज्ञान की रिएक्शन समझ में नहीं आती हैं तो बेटे मेरे पीछे की जो शुरू की 5 वीडियो विज्ञान को समझिए आसान भाषा में, ठीक है ना, उन वीडियो को देखिएगा। उन वीडियो में सूत्र बनाना, सूत्रों को पढ़ना एक ट्रिक वाइज सिखाया गया है। तो उन वीडियो को देखकर ये सारी रिएक्शंस हमारी बड़े प्यार से याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। तो मिलते हैं आपको चैप्टर नंबर 3 में। ओके बाय।